साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार में हम पाकिस्तानी कलाकारों को बेनकाब कर देंगे, क्योंकि पैसे बनाने के लिए तो इन्हें भारत पसंद आता है, लेकिन ये एजेंडा चलाते हैं। ये हमारा आरोप है आईएसआई का। बलूचिस्तान में जब इनकी सेना खुलेआम नरसंहार करती है तो ये चुपचाप रहते हैं। पीओके में इन्हें पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार नहीं दिखता। सिंध के लोगों के साथ जुल्म पर ये खामोश रहते हैं, चुपचाप बैठते हैं, लेकिन इन्हें फिक्र होती है कश्मीर की आजादी की। वही कश्मीर जहां नवाज और राहिल शरीफ के पालतू आतंकी मासूम लोगों की जान लेते हैं, इनकी आर्मी कश्मीर के सिविलियंस पर गोली चलाती है, तब इन्हें दर्द नहीं होता। लेकिन सवाल आज उन लोगों पर भी है जिनकी वकालत कुछ लोग करते आए हैं। तो क्या पाक कलाकारों का समर्थन करने वाले बॉलीवुड कलाकार अब देश से माफी मांगेंगे? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। मेरे साथ पाकिस्तान के आर्टिस्ट और हिंदुस्तान के आर्टिस्ट दोनों जुड़ेंगे और आज मैं एक ही सवाल पूछूंगा, इंसानियत कहां जाती है जब बात आती है बलूचिस्तान की, जब बात आती है सिंध की, और साथ ही साथ क्या पास से पैसे कमाने का अड्डा है भारत, या फिर इनको भारत से कुछ लगाव है? पाकिस्तानी कलाकारों ने भारत में अपने पैरोकारों के लिए एक संदेश भेजा है। जरा सुनिए पाक कलाकारों का ये नापाक संदेश, जिसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। I'm a human being. I stand with Kashmir. I'm a human being and I stand with Kashmir. I stand with Kashmir. I'm a human being and I stand with Kashmir. I stand with Kashmir. सुना आपने किस तरह ये पाकिस्तानी कलाकार आईएसआई का एजेंडा चला रहे हैं, जिन्हें कश्मीरियों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। वो कश्मीरियों के सबसे बड़े हिमायती बन रहे हैं। क्या नापाक कलाकारों को गुलाम कश्मीर और बलूचिस्तान में नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की तरफ से करवाया जा रहा नरसंहार नहीं दिखता? खैर, हमारा बड़ा सवाल तो बॉलीवुड के उस पाक कलाकार प्रेमी गैंग से है जो देश की भावना के खिलाफ जाकर पाक कलाकारों के साथ खड़े थे। क्या ये लोग अब देश से माफी मांगेंगे? जो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि साहब आर्ट को आप इससे अलग रखिए, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ आकर के काम कर रहे थे, उनको फिर सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पाकिस्तान के आर्टिस्ट जबकि वो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कश्मीर के ऊपर, एक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर को, तो कश्मीर क्या आपका है या आपके वालिद साहब का है? किसका है? सपोर्ट मांग रहे हो, हलवा है क्या कि मांगे और दे दिया? आओ लड़ो लो। क्या प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, अनुराग कश्यप जैसे लोग अब देश की भावनाओं के साथ खड़े होंगे? कोई ट्वीट करेंगे, कोई वीडियो जारी करेंगे और पाक कलाकारों से कम ये सबक लेंगे कि देश के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज का टॉपिक है, क्या पाकिस्तानी कलाकार आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा चला रहे हैं? और आज विश्लेषण करना जरूरी है इन नापाक कलाकारों का। विश्लेषण का पॉइंट नंबर 1, नवाज की दोगली नीतियों के समर्थक हैं ये पाकिस्तानी कलाकार। बलूचिस्तान में नरसंहार पर खामोश रहते हैं ये पाकिस्तानी कलाकार, और कश्मीर इनको दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3, कश्मीर पर इनकी राय आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों जैसी दिखाई पड़ती है। जो लाइन आईएसआई लेता है, जो लाइन पाकिस्तानी टेररिस्ट लेते हैं, जो लाइन हाफिज सईद लेता है, वो लाइन इन पाकिस्तानी कलाकारों की दिखाई पड़ती है। क्या इनका समर्थन करने वाले, आखिरी सवाल हमारे देश के उन लोगों से जो इनका समर्थन करते हैं, क्या इनका समर्थन करने वाले देश से माफी मांगेंगे? जिन लोगों ने भी इनका समर्थन किया था देश में, क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे? और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस डिबेट में। मेरे साथ आज पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कलाकार जुड़ेंगे इस पर डिबेट के लिए, करने के लिए, इसलिए मैंने किसी राजनेता को नहीं बुलाया। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ेंगे इस डिबेट के अंदर।
मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य हैं जो कि भारतीय गायक है, बॉलीवुड के फेमस सिंगर हैं। मेरे साथ हमजा अली अब्बासी हैं जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं। मेरे साथ मेहर तरान हैं जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। ये तमाम लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मेरे साथ मनोज जोशी जुड़ेंगे जो कि भारतीय एक्टर है। मैं सबसे पहले अभिजीत आपका रुख करता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये पाकिस्तानी कलाकार अपने मुल्क का एजेंडा नहीं, आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा चला रहे हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। मैं इनका सम्मान करता हूं। जिस देश के कलाकार हैं वो अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश को सर आंखों पे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि इनसे सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है, वतन क्या होता है। देखिए, पाकिस्तानी लोगों ने दिखा दिया कि भले वो हमारे इंडिया में काम करें, इंडिया में उनकी रोजी रोटी चले, पाकिस्तान में उनको कोई काम नहीं मिलता, लेकिन इंडियन वाले काम देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपना राग पाकिस्तान का ही अलापेंगे। ये हमको सीखना चाहिए। हम इंडियन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियन के बॉलीवुड क्या कर रही है। हमारे इंडियन के बॉलीवुड लोग सामने टीवी में देख रहे हैं, हम लोग का मैसेकर चल रहा है। कश्मीरी में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, 26/11 में हमको मारा जा रहा है, कारगिल युद्ध हो रहा है, पठानकोट हो रहा है, लेकिन हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। और हमारे इंडिया का हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले बॉलीवुड में मेरे ख्याल से मैं अकेले हूं, और मेरे साथ जो लोग होंगे भी वो छुप छुप के बोलते हैं। तो मैं इन पाकिस्तानी कलाकारों का सम्मान करता हूं कि ये लोग ने हमको सीखना चाहिए इनसे कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कैसे आगे बोले। और हमको पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। हमको और हमारे पाकिस्तान में कंपटीशन है, कंपटीशन कह रहे उस लायक है ही नहीं। ये हमारे 10% भी नहीं है, हमारे 10% भी नहीं है। लेकिन क्या इनकी जो वफादारी अपने देश के प्रति, उनका सम्मान करता हूं। और मैं चाहता हूं, आपको अगर शर्म है तो आप लोग इंडिया में ऐसे बुरी तरह से भगाए गए हो, लतेड़े गए हो। गुलाम अली को कितनी बार हारमोनियम पैक करके भेजा गया बाहर, लेकिन आप लोग प्लीज अपने कलाकारों को बोलो कि अब इंडिया में मत जाएं, इंडिया में इतना अपमान होता है, फिर भी वो लोग झूठा खाने क्यों आते हैं? कम से कम आप लोगों में इतना सम्मान, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट हो आप लोगों में कि यहां से भगाए जाते हैं, वापस अभिजीत हो। लेकिन मैं सम्मान करता हूं आप लोगों का, जो आप लोग अपने देश का, आप लोग अपने देश को इतना प्यार करते हो। हम भी करेंगे, लेकिन हमको आपसे सीखना है। मेहर तरार मेरे साथ इस डिबेट के अंदर है। मैं मेहर तरार आपके पास आता हूं और आपसे बहुत सीधा सवाल रखता हूं। बलूचिस्तान में जो नरसंहार होता है उस पर पाकिस्तानी एक्टर चुप बैठते हैं, सिंध में जो कुछ होता है उस पर पाकिस्तानी एक्टर चुप बैठते हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान का राग छेड़ना, हेयर मी आउट मेहर तरार, हेयर मी आउट, पाकिस्तान का राग छेड़ना आईएसआई का एजेंडा नहीं है, पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा नहीं है? अगर कलाकारों की सीमा नहीं होती तो सीमा में क्यों फंस रहे हैं ये कलाकार? मेरा सवाल तो बहुत सीधा और सरल है। मेहर तरार, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं कि प्राइम टाइम चैनल पे आपने एक इंडियन सिंगर को, जो कि जिनके हम वंस अपॉन अ टाइम बहुत बड़े फैन होते थे, उनके गानों के सुनते थे, बार बार सुनते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे, और वो एक सिंगर होने के बावजूद जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल किया, इट्स अटरली शेमफुल। सबसे पहली बात तो ये किसी मुल्क के बारे में और किसी मुल्क के 200 मिलियन लोगों You make your point. May no personal remarks. You make your point. इस तरह की बात करना। नंबर वन तो हमारा मायरा खान और खान आर बेस्ट सेलिब्रिटीज इन पाकिस्तान who make crores every year, so they are not jobless, out of work people like some of your guests here. आप उनको कितने पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें, वो बहुत हाईली पेड एक्टर्स हैं। आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, तो आप खामोश हो जाएंगे। उसको निकाल दे। नहीं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, बॉलीवुड का है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का है। आप क्यों ऊंट और जीरे की बात कर रही हैं? मैं उस डिबेट में आना ही नहीं चाहता। वो बॉलीवुड ऊंट है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जीरा है। मेहर जी, देखिए मेहर जी, मैं पर्सनल आप पे नहीं आया था। मेहर जी, पर्सनल उस पे मैं नहीं आया हूँ, अभिजीत, लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल अभिजीत
पर्सनल राइट अभिजीत, होंगे allow- तो allow आप her. लोग भीख You मांगने know, आते India हो is कि showing इंडिया is में not even भीख worth मांगने chilling at. यू आर बेगर्स कोई शर्म You are beggars. अभिजीत, अभिजीत. You come to India for begging. आपने आखिरी आप गाना लोग कब आप लोग कोई सिर्फ शर्म- वहाँ पे अभिजीत, शादी बोलने ब्याहों दीजिए में मेहतर को, 40 शादी सेकंड ब्याहों दीजिए में मेहतर को। कव्वाली करने जाते हो प्लीज आप शर्म से पर्सनल मत दूर- आइए आप लोग हमें इनवाइट करते हो पर्सनल मत आइए मैंने पर्सनल बातें नहीं किया रादर आई सेड आप गुड वर्ड भीख अबाउट यू मांग रहे हो अपनी फिल्म इंडस्ट्री से अभिजीत आप भीख मांग रहे हो दे आर नॉट गिविंग यू एनी वर्क यू आर द बैगर हियर डू नॉट अरे वो तो मेरी फिल्म इंडस्ट्री है वो तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है हमारा हिंदुस्तान है हमारा इंडिया है हमारा इंडिया है हमारा हिंदुस्तान है पाकिस्तान में तो आप क्रिकेट तक नहीं खेलते पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते वेटर आप लोग के बड़े बड़े कव्वालों को पानी तक नहीं मांगता जब हम पहुंचते हैं उधर बड़े बड़े कव्वालों को पानी तक नहीं देता वेटर हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं जी मेरे साथ मैं आपके पास आता हूं मेहर तरार मेरे साथ हमजा अली अब्बासी भी हैं मैं अब्बासी साहब का रुख करता हूं अब्बासी साहब मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं और क्योंकि आपने भी अपनी राय कश्मीर पे रखी है क्या मजबूरी पड़ी आपको देखिए एक चीज बता देता हूं मैं देवगन साहब जी नहीं, जी ये सवाल मेरे से है जी अब्बासी साहब आपसे सवाल अच्छा, है एक तो लेट्स ऑल काम डाउन ये शोर शराबे से ना ऑडियंस को भी कुछ समझ नहीं आती हमें भी कुछ समझ नहीं आती नहीं अब्बासी साहब मेरा सवाल मेरा अपनी सवाल बारी पे बहुत बात सीधा है करते हियर मी हैं। आउट अब्बासी साहब जी जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और हमजा अली अब्बासी मेरा एक ही सवाल है आपसे जी जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कश्मीर के विषय पे बोलने की जरूरत क्या थी व्हाई यू पीपल आर टोइंग लाइन ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट Why you Okay, are ji. doing it? Number one, it's not the line of Pakistani terrorists. Number two, 37% of Kashmir जो है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्टर करता है, बाकी इंडिया करता है. It's a mutual issue. And my whole point is कि please, for God's sakes, let's rise above the Indian and Pakistani narratives and nationalities के जो biases होते हैं. इसको एज अ ह्यूमन इशू क्या हम देख सकते हैं अगर हम ये ना इन्वॉल्व करें बीच में कि इंडिया ये तो पाकिस्तान ये तो फलाना ये तो ढींगड़ा ये लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू ना यार देयर हैज बीन अ कर्फ्यू देयर आर पैलेट विक्टिम्स देयर आर देखिए बलूचिस्तान में मैं बताता हूँ बलूचिस्तान में जो नरसंहार हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं उस पर आपने क्यों नहीं वीडियो दिया आप मौका दीजिए मैं बताता हूँ बताइए नंबर वन बलूचिस्तान जो है वो इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड म्यूचुअल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नंबर टू वहाँ पे जो कुछ होता है वो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं टेररिज्म होता है लैक ऑफ गवर्नेंस है सुन तो लें नहीं अगर वो डिस्प्यूट नहीं है तो आधा कश्मीर हमारे पास क्यों है फिर आधा बलूचिस्तान तो आपके पास नहीं है ना आपका तो टेरिटरी बॉर्डर ही नहीं लगता बलूचिस्तान के साथ कश्मीर हमारे पास वो भी हम ले लेंगे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं वो देखिए जरा प्यार से देखिए ना प्यार से लेंगे या नहीं लेंगे वो एक अलग डिबेट है मैं मैं डिबेट में डलना ही नहीं चाहता डिबेट पहले आप भी हमारे थे आप अलग हो गए अच्छा चलिए ये और डिबेट है ना ये एक और डिबेट है मेरे भाई ये एक और डिबेट है मैं कह रहा हूँ कि पीओके भी तो है ना जिसको आप कहते हैं नहीं पर एक बात बताइए नहीं हमजा अली आपके कलाकार मैं आपसे देना चाहूंगा सुन तो लीजिए भाई there is no Indian administered Balochistan there is only the Balochistan that exists in Pakistan so it's not the answer to आप हमसे पूछिए पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में और हम आपको खालिस्तान या नागालैंड के बारे में बताना शुरू कर दें सो आई थिंक कश्मीर को एक्सेप्ट कर लीजिए कि है ना हमारे पास आप ले लीजिए बेशक लेना है तो उससे डन कर लें लेकिन है तो इशू ना पाकिस्तानी कश्मीर में तो आपने चुनावों में धांधली करी आरोप लगा रहे लोग नवाज शरीफ पर कि उनकी पार्टी ने गड़बड़ करी अब क्या बात कर रहे हैं मुझे लगता है आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स पूरे नहीं है या फिर आपने अपने अपनी एक आंख बंद कर रखी है मेरे दोस्त आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता मेरे भाई जरा सुन लीजिए देखिए मैं इमोशनल नहीं होऊंगा मैं इमोशनल नहीं होना चाहता इस बारे में धांधली लैक ऑफ गवर्नेंस टेररिज्म ये तो पूरे पाकिस्तान का इशू है ये इंडिया का भी इशू है ये बात ही नहीं है बात ये है कि देयर इज एन आर्मी जिसने वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया है जो देखिए बलूचिस्तान आल्सो देयर इज नो जेनोसाइड इन बलूचिस्तान आप वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसको एक दफा देख लीजिए ना कश्मीर के अंदर भारत अमन लेके आ रहा है भारत वहां पे विशेष पैकेज दे रहा है आपने बलूचिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है आप क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई आपकी सरकार ने बलूचिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है आप पाकिस्तान ने क्या 100 दिन का कर्फ्यू किया है वहां पे जो बात
आपको आपको नहीं लगता अगर आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, आप पाकिस्तान में अदाकारी करिए, ये कश्मीर के विषय पर आपको क्या बोलने की जरूरत है? टेम्परामेंट मेरे भाई, मैं आपको पाकिस्तान का टेम्परामेंट बता दूं। अगर बलूचिस्तान के अंदर वहाँ 100 दिन का कर्फ्यू पाकिस्तान आर्मी ने लगाया होता, हजारों पैलेट विक्टिम्स होते और इतने लोग मरते, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या पाकिस्तानी कौम उसके बारे में भी आवाज उठाती। अगर वहाँ पे हजारों के मजमे इकट्ठे होके, मेरे भाई एक आखिरी बात, उसके बाद मैं आपके स्टूडियो पहुंच गया, मैं फिर आपसे ऑन स्क्रीन आता हूं। आखिरी बात सुन लीजिए, मैं 20 सेकंड का समय अभिजीत, मेरे भाई अभिजीत के पास जाने से पहले एक बात मेरी सुन लीजिए। आप काइंडली वो वीडियोस देखिए जो मैंने अपलोड किए हैं, जो पूरे इंटरनेट पे हैं, वो हजारों लोग हैं। आप क्या मुझे बैठ के ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारे हजारों के हजारों लोग क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं? वो क्या मिलिटेंट्स हैं? इसको प्लीज एक ह्यूमन इशू के तौर पे एक दफा देखिए तो सही, विदाउट गेटिंग इनटू। नहीं, मैं ह्यूमन इशू पे देख रहा हूं। देखिए, आप उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसको हमारा मुल्क बहुत प्यार करता है और हमारा मुल्क वहां पे प्यार बांटता है। बिल्कुल, और उसी प्यार का तकाजा है, मेरी जान, उसी प्यार का तकाजा है। हमारे और आपके मुल्क में जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं होती, हमारे यहाँ कोई आर्मी जनरल प्रधानमंत्री को साइडलाइन नहीं कर सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दैट डिफरेंस मींस, सर आप हियर मी आउट टुनाइट सर, वो डिफरेंस ये है, हम अपने कलाकारों को, हम आपके कलाकारों को अपने मुल्क में बुलाते हैं और उनको काम देते हैं, उनका घर चलवाते हैं। ये डिफरेंस है आपके यहाँ पर और हमारे यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए, आप तो कोई और बात कर रहे हैं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। कश्मीर इशू अलग है, हमारे पॉलिटिकल इशूज अलग हैं। कश्मीर की तो आप चले गए कि जी आर्मी ये करती है, पाकिस्तान में ये इशूज हैं। अभिजीत, ओके, लेट अभिजीत रिस्पॉन्ड नाउ, लेट अभिजीत रिस्पॉन्ड। अभिजीत जी, देखिए, अभी बौखलाहट शुरू हो गई है जब से आर्टिस्ट लोगों को भगाया गया है। जब तक इनको भगाया नहीं गया था, तब तक ये लोग मुंह से एक बात नहीं निकालते थे। ना तो पाकिस्तान लव यू बोलते थे, ना इंडिया आई हेट यू बोलते थे। अभी जैसे ही अभी इनको मालूम पड़ गया कि इनकी दुकान बंद हो गई है, अब इनको वापस शादी ब्याह में ही उधर प्रोग्राम करना है और वहां पे गाना बजाना, इनका एक छोटा सा स्टेज होता है। शादी ब्याहों के अलावा कुछ नहीं होता, कोई इवेंट नहीं होता, कोई मैच नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब ये लोग बौखला गए कि जब बंद हो ही गया है तो अब इंडिया के बारे में खराब बातें करो। कश्मीर कौन होता है? कश्मीर के बारे में आप लोग बात करने वाले? आप लोग बहुत बड़े कलाकार हो ना, तो कलाकारी की बात करो ना। और मैं अगर अपने देश में मैं बैठा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं काम मांगता हूं, तो मैं अपने देश में, मेरा हक है, मेरा काम है। आप कहां से हक जताने आ गए कश्मीर में? यार, आप हक जताने बॉलीवुड में कैसे आ गए? क्योंकि अभी बॉलीवुड ने आप लोगों को ना कर दिया है, क्योंकि आप लोग बॉलीवुड के 1% के बराबर आप लोगों की वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप लोगों को हमने अपलिफ्ट किया है, आप लोगों से प्यार जताया है, आप लोगों को काम दिया है। बिलीव मी, आप लोगों के पास काम नहीं है वहां पे। आप लेकिन हमारे मुल्क के लोग जो कि कुछ लोग समर्थन कर रहे थे इन लोगों का, इंडिया अब तुम्हारा ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। मैं मेरे साथ शबाब साबरी साहब हैं जो कि भारतीय गायक हैं और ये समर्थन कर रहे थे पाकिस्तानी कलाकारों का। साबरी साहब, अब आप क्या कहते हैं इस विषय पर? आपको लगता है अब आपको माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जिससे ये बातें सुनना हूं सब इधर से भी उधर से भी, उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो वतन है, वो बहुत गरीब परवर, सबके ऊपर रहम करता है, करम करता है। इस चीज़ को उसने करके दिखाया। मैं इसी चीज़ के पहले भी खिलाफ था, इस चीज़ को पहले बोल चुका हूँ कई बार, क्योंकि जब हमारे यहाँ उनको नवाजा जाता है, वहाँ के आर्टिस्ट आते हैं, उनको पैसे से, दौलत से, शोहरत से नवाजा जाता है, हर मुकाम दिया जाता है। और इसी तरीके से हमारे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे, उनको वो मुकाम, वो कुछ हासिल नहीं होता। अरे अनुपम खेर गए, उनको तो वीजा भी नहीं दिया। वहाँ आर्टिस्ट, हमारे आर्टिस्ट, वहाँ पे आर्टिस्ट क्यों जाएंगे? डायरेक्टर के साथ बदतमीजी, हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे क्यों जाएंगे? एयरपोर्ट वहाँ पे है क्या? मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, इस चीज के खिलाफ। उनके पास हमारे को देने को क्या है? सही बात है। तो नहीं, एक इज्जत से हम जा रहे हैं। देखिए आप, मैं मेरी बात सुनिए अभिजीत जी, कि हमारे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे, देखिए इज्जत के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। सुनिए, पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो ये तो मैंने बोलते, ये गरीब परिवार है, हमारा वतन जो है ना, सबको नवाजता है, सबको नवाजता है, सबको देता है, किसी से मांगता नहीं है।
मैं नहीं, सिर्फ नहीं इस बात के देंगे। खिलाफ हूँ। ये नहीं नवाजेगा, पर नहीं हमारे घर नवाजेगा, पे आके नहीं हमारे नवाजेगा। हमारे को कोई वो मारेगा, हमारा हम वतन हमारा है, उसको हमारे देंगे। लोगों के लिए, वो हमारा आते वतन हैं, साबरी के देखिए, लिए होता है, है, वो आते हमारा हैं, वतन उन्हें साबरी के लिए, इज्जत, हमारा वतन वहां के लोगों के लिए नवाजा नहीं है। जाता है। ये बहस लंबी नहीं जाते कोई आर्टिस्ट, हम देखिए हम आर्टिस्ट हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, इस वतन में जाते हैं, उस वतन में जाते हैं, हमें वो बुलंदी या नवाजिश वो नहीं मिलता है। और उधर के आर्टिस्ट आते हैं, उनको ऐसा नवाजा जाता है पैसे से, दौलत से, शोहरत से। ऐसा क्यों यार? जी, हमजा अली अब्बासी हमारे साथ लाइव होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और ब्रेक के बाद हम एक सवाल पूछेंगे जो कि सवाल इस समय सबके जहन में है। जब लादेन को छुपा के रखा था, क्या उसके बाद भी वीडियो रिलीज किया गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार जहन में आ रहा है। आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ मौजूद हैं इस समय हमजा अली अब्बासी, पाकिस्तानी एक्टर, और अभिजीत भट्टाचार्य। मैं सीधा उनका रुख करता हूं, हमजा अली अब्बासी का। अब्बासी साहब, आप ब्रेक से पहले फोन लाइन पर थे, अब आप टेलीविजन स्टूडियोज में हैं। मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पाकिस्तान के बहुत फेमस एक्टर हैं, आपने जो वीडियो रिलीज करा, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा ही वीडियो आप बलूचिस्तान पे बनाते तो आपका मुल्क आपसे ज्यादा खुश होता? अभी आप आतंकवादियों को खुश कर रहे हैं, आईएसआई को खुश कर रहे हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान पर अगर वीडियो बनाते तो अपने मुल्क को ज्यादा खुश करते, वहां के लोगों में ज्यादा लोकप्रिय होते। आपको नहीं लगता? अगर बलूचिस्तान के अंदर 100 दिन का कर्फ्यू होता, अगर वहाँ पे पैलेट विक्टिम्स होते, अगर वहाँ पे 69 ईयर्स से एक इशू चल रहा होता, अगर वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते, तो यकीनन हम उनके लिए भी वीडियो बनाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 1949 से वहां तो कर्फ्यू है, वहां तो 1949 से कर्फ्यू है। कौन सा कर्फ्यू है? कोई कर्फ्यू नहीं है वहां पे। आप प्लीज आके देख लीजिए क्वेटा, कोई कर्फ्यू नहीं है वहां पे। देखें नहीं है वहां, बमबारी करी जा रही है, वहां लोगों को मारा जा रहा है। नहीं बमबारी हो रही, वो सेक्टेरियन वायलेंस है, वो टेररिज्म है मेरे भाई, वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हम सब उसको एज पाकिस्तानीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक वॉर लड़ रहा है, वो एक सेपरेट इशू है। ब्रह्मदाग बुक्ति क्यों गए हुए हैं वहां से? मेरे भाई, वहां के फॉर्मर सीएम के पोते भागे हुए हैं क्योंकि उनको जान से खतरा है। देखिए, आप अपनी एक आंख बंद करना चाहते हैं, एक आंख खुली रखना चाहते हैं। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, और आंखें खोलने से सवेरा नहीं होता। अच्छा, अब मेरी बात सुन। नहीं, एक आप मुझे बात बताइए, आपके एक्टर हिंदुस्तान आते हैं काम करने के लिए, आते हैं नहीं आते हैं? आपके एक्टर्स को यहाँ पर, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा है, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी पाकिस्तान भी आते हैं, हम तो अभी भी उनको वेलकम करेंगे, वो 100 दफा हैं। अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कंपैरिजन करेंगे तो ये ऊंट और जीरे का कंपैरिजन हो जाएगा, वो सही कंपैरिजन नहीं है। एग्रीड, हम तो बॉलीवुड देख देख के बड़े हुए हैं मेरे भाई, हम लोग तो अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। ये तो एग्री कर रहा हूं मैं आपसे। आपकी बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, अभी आपकी मेरी फेवरेट फिल्म है पीके जो रिलीज हुई थी। देखिए, लेट्स कीप द इंडियन पाकिस्तानी नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जो एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। डू यू थिंक आप हमें भी और आप क्यों कश्मीर पर बयान देंगे, वो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट हमारे पास आधा कश्मीर नहीं है। देखिए, हमारे पास आधा कश्मीर नहीं है, मुजफ्फराबाद किसके पास है, कोटली किसके पास है? आपका राग वही है। अभिजीत विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम इंडियन साइड नाउ। अभिजीत, हाँ देखिए, हाँ मेरे भाई आप लोग बहुत डिप्लोमेटिकली एंड हिपोक्रेटिकली बहुत काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग की जो मीठी जबान है ना, यही हम लोगों को मार देती है, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ आप लोग बिल्कुल दिल से ये बात कर रहे हो। ये बिल्कुल ये सामने आया है कश्मीर का वो लेके। आपके मिस्टर बुक्ति इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड विदाउट नोइंग कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बुक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी यहां पे खत्म होगा, वी विल कॉल, लेकिन मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि आपके देश में क्या प्रॉब्लम है, आपके या तो बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दोज मैटर्स। लेकिन अच्छे दोस्त हैं, आप भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि आप बार बार कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यू को रखिए, हमारे एज ए ह्यूमन हम लोग दोस्त बन जाएं,
वो तो सिर्फ हमारी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से तो होता ही नहीं है। आप मिठाई खाने भी इधर आते हो, वापस जाके वहां पे जाके पत्थर मारते हो हमारी सेना पे, फिर वहां जाके हमारे को गोली मारते हो, फिर 26/11 को कसाब को भेज देते हो, कारगिल में अटैक कर देते हो। मतलब आप लोग यहाँ पे मलाई भी खाओगे और वहां जाके हमें गाली भी दोगे। तो ये किस तरह की बात हुई? ये आप हमसे सीखो कि हम लोग वहां पे भी जाके आप लोग से अभिजीत ये वन साइडेड है। अब हम ये आपको अब्बासी को जरूरत चांस है, दीजिए। आपको रिलेशन की जरूरत आपको है। देखो क्योंकि मेरे we don't भाई need- we don't बहुत ही प्यार से, अच्छा बहुत ही प्यार से देखें, ऑन अ ह्यूमन बेसिस हम ना, हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर डिस्कस करना चाहते हैं। हम बलूचिस्तान भी डिस्कस करना चाहते हैं, हम टेररिज्म भी डिस्कस, हम कश्मीर भी डिस्कस, हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा डिबेट का। देखें, अगर कसाब था या पठानकोट था तो यहाँ पर भी कुलभूषण यादव है, यहाँ पर भी रॉ ऑपरेट कर रही है, वो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप एट फॉल्ट हैं या हम एट फॉल्ट हैं, हम आर्टिस्ट हैं ना, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज वो दोनों के दरमियान चल रही है प्रॉक्सी वॉर, आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। लेट्स नॉट डिस्कस दैट, लेट्स डिस्कस कश्मीर, जो आधा हमारे पास है आधा आपके पास है। आप वाले कश्मीर में कर्फ्यू भी लगते हैं, पैलेट गन विक्टिम्स भी होते हैं, यार उसका आप रिप्लाई देते हो बलूचिस्तान। आपके खालिस्तान का जो लीडर है वो अमेरिका में बैठा है, लेकिन मैं कभी बात नहीं करूंगा। आई थिंक इट्स वेरी अनएथिकल, immoral of me to talk about Khalistan, which is India's नहीं ये डिबेट में आप कलाकार हैं, सुन ले आप कलाकार हैं, नहीं आप चलिए 20 सेकंड बोलिए, आप 20 सेकंड बोलिए। कश्मीर की मैं बात 20 तो सेकंड छोड़ और दीजिए, बोलता हूं, कश्मीर तो हमेशा हमारा है। मेरे भाई तो मुझे 20 हमेशा सेकंड हमारा दे है। 20 सेकंड। देखिए, कश्मीर आपका है या हमारा है, मैं उस डिबेट से भी बाहर निकल रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसको एज अ ह्यूमन इशू देखें। जब उसके एज अ ह्यूमन एस्पेक्ट बात करते हैं तो आप, बहुत ही मॉरल बात है कि बलूचिस्तान में बात करते हैं। मेरे मुंह से आपने कभी खालिस्तान सुना है? मेरे मुंह से आपने कभी सुना है कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जो अमेरिका में खालिस्तान के लीडर रहते हैं? अब्बासी साहब अब हियर मी आउट। देखिए, खालिस्तान होल्ड ऑन अभिजीत, रोज जो ये स्कूल जलाए जा रहे हैं, रोज स्कूल जलाए जा रहे हैं, आर्मी पे पथराव कर जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है? तो पैलेट गन नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? अब अभिजीत होल्ड ऑन, मैं आपसे अच्छा, अब्बासी साहब आप मेरे साथ एक बात कह हूं। दीजिए, आप मेरे साथ एक बात कह दीजिए, एक देवगन भाई एक बात कह दीजिए कि जितने वो हजारों हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और औरतें जिनकी मैंने वीडियोस पोस्ट की हैं, प्लीज देखें, आए आज आप मेरे साथ कह दें कि वो सब सारे दहशतगर्द हैं, लेस देन से इट। नहीं आपने हमजा अली, आपने बड़ी सेफली, नहीं आई वांट टू कम बैक टू खालिस्तान, आपने बड़ी सेफली बलूचिस्तान को खालिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है जिसको आप खालिस्तान कहते हैं वो पंजाब है, और उस पंजाब में अमन चैन सुख शांति है, प्रोग्रेस है, वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आपके ऊपर अफगानिस्तान नहीं लगा हुआ ना, देखिए बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो जेनोसाइड हो रहा है। आप जानते हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में आंखें निकाली जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। क्या पंजाब में ऐसा हो रहा है? क्या पंजाब में ऐसा हो रहा है? पॉइंट नंबर 2, हियर मी आउट। देखिए अब्बासी साहब, आपकी मैंने बात सुनी, पूरी अच्छे से सुनी, आपने 2 मिनट बोला, आपकी 2 मिनट बात सुनी, अब आप सुनिए 1 मिनट तो सुनिए आप सच्चाई को। आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कश्मीर की स्थिति आप जानते हैं कैसी है। आप वहां, आपकी सरकार, आपकी आर्मी, आपकी आईएसआई वहां दहशतगर्द भेजती है और मुंह की खाती है। वहां पे स्कूल जलाने के पीछे कारण है वहां के लोग दहशतगर्द बने। कश्मीर में हम अमन चैन चाहते हैं और वहां पर डेवलपमेंट चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं। आपके लोग कश्मीर में गोली देना चाहते हैं, हमारे लोग कश्मीर में पेन और कंप्यूटर देना चाहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। और आप बात करते हैं पीओके की स्थिति तो यह है, वहां नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगते हैं कि आपने चुनाव में धांधली करी है। बलूचिस्तान की आप बात करते हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार को मुर्दाबाद कहा जाता है। देखिए, परिस्थिति अलग अलग है दोनों मुल्कों की। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं कला के अंदर बाउंड्री नहीं होती, लेकिन ये कश्मीर पर मैसेज देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? What you want to prove? क्योंकि आपके कलाकार यहां पर आके काम लेते हैं। अब क्योंकि भारत में आपके कलाकारों को एक्सेप्ट करना सरकार ने नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। क्या इसका बदला अब हिंदुस्तानी जनता से ले रहे हैं कि हम कश्मीर की बात को छेड़ेंगे? ये आपके स्टाइल का बदला माना जाए या फिर आपकी छोटी सोच मानी जाए? देवगन, देखो दो बातें यार, दो बातें। एक तो ये है कि आई डोंट ब्लेम यू और योर गेस्ट फॉर स्पीकिंग फ्रॉम द इंडियन नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे
नेशनल सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम एक चीज़ को न्यूट्रली देखने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने जितनी बातें की हैं ना, वो हमारे पास भी उसके जवाब हैं, लेकिन मैं वो देना नहीं चाहता बिकॉज वो बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना। और जहाँ तक आपने बॉलीवुड की बात की, यार ये आपने बड़ा गलत किया। आपके लोगों ने, आपके लोग चाहते हैं देखना वो कोई शिवसेना और एमएनएस टाइप ग्रुप्स हैं, उन्होंने ही वहाँ पे खप मचाई हुई है और ये गलत है। आपने आर्ट बैन करके, क्रिकेट बैन करके दुनिया को कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया। मैंने शिवसेना को छोड़िए, देवगन, आपके मुल्क की बात करता हूं यार। अच्छा सुन लो ना, देखो आपने बोला, मुझे भी बोलना है। जी जी, चलिए 40 सेकंड लीजिए, बोलिए 30-40 सेकंड लीजिए, अपनी बात कंप्लीट करिए आप। 30-40 सेकंड। जहां तक कश्मीर का इशू है, देखें वो हमारा स्टैंड है, आपका स्टैंड है। मैं एक ह्यूमन स्टैंड से बात कर रहा हूं, आप इंडियन नेशनलिस्ट स्टैंड से बात कर रहे हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, यू आर एन इंडियन। दूसरी पॉइंट ये है कि जो आपने आर्ट बैन किया है, बॉलीवुड ने पाकिस्तानियों को बैन किया है, ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया आपने। क्रिकेट बैन किया, ये अच्छा काम नहीं किया यार। नहीं, मैं आपकी पेन को समझ सकता हूं। मैंने तो वैसे भी देखो, मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए, उरी होगा एज अ रिएक्शन मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो इसी का रिएक्शन करा आपने। ग्लैड यू आर एक्सेप्टिंग इट टुनाइट, आई एम ग्लैड नहीं, मैं कह रहा हूं एज अ रिएक्शन, मेरी बात तो सुन लें। जब बॉलीवुड ने आपके कलाकारों को मना करा, उसके बदले में आपने ये वीडियो निकाला है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं बात क्या? मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट, मैं तो कोई और बात कर रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं भाई एज अ सर मेरी बात पूरी होने दो। हमजा आपने बात रखी, अभिजीत कुछ कहना चाहते हैं। अभिजीत नहीं, आप रिएक्शन को तो सुन लो, आपने रिएक्शन को मिसकोट किया मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि एज अ रिएक्शन टू योर अभिजीत भाई एक सेकंड मैं आपकी तरफ से ही बोल रहा हूं। मैं आपकी तरफ से वो मुझे मिसकोट कर दिया मुझे। लेट मी करेक्ट हिम बिफोर इट बिकम्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। लेट मी करेक्ट इट एज अ रिएक्शन टू द बॉलीवुड का जो आप बैन कर रहे हैं, क्रिकेट बैन कर रहे हैं, एज अ रिएक्शन मैं ये कह रहा हूं कि वी एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम और चाहते हैं कि आपके लोग हमारे पास आए, हम उनको और प्यार देंगे बिकॉज हम दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करते। हम घर आए आर्टिस्ट को और मेहमानों को बैन करके नहीं भेजते। देयर इज अ डिफरेंस। कमाल है। मैं तो इनवाइट करता हूं, प्लीज आइए क्रिकेट खेलिए। भारतीय टीवी बैन है, शाह साहब आए, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान सच्चाई ये है। हमजा मेरे भाई, पाकिस्तान नीड अस, वी डोंट नीड पाकिस्तान। आप हमारे 1% भी नहीं हो हमारे बॉलीवुड के। आज आपको बॉलीवुड ने बैन नहीं किया है, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। बेसिकली वी डोंट नीड यू, यू नीड अस। आप लोगों का एक कैमरा मैन तक अगर काबिल नहीं है जो हमारे एक टीवी कैमरा को अगर आप एक हमसाए होके ये बात कर रहे हो अभिजीत भाई, कम टू द फैक्ट, come to the reality. दुख होता है you मुझे need us, जब you आप need India, you need Indian platform, you need Indian audience. अच्छा यार, we need you, उसका कश्मीर से का ताल्लुक है। दुकान बंद की है, आर्ट को बंद नहीं किया। अच्छा, we need you, आप बहुत सुपीरियर हैं, मेरे गाने तो बहुत आगे हर घर पे सुना जाता है। हमको किसी ने बैन सर, आप दुनिया की सुपर पावर है, आप बहुत आला हैं, लेकिन उसका कश्मीर से आप लोगों का जो दुकान थी ना, ये दुकान थी जो यहां पे चलती थी, हमने वो बंद किया है, आर्ट बंद नहीं किया। मेरी वाइफ अभी भी आप लोगों का सीरियल घर पे देखती है, ऐसा नहीं है, मेरे घर पे भी आप लोगों का सीरियल देखा जाता है, लेकिन आप लोगों का हुक्का पानी हमने बंद किया। दैट वाज वेरी नेसेसरी। देश ने किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। हमारे टोटल को 2 या 3 एक्टर्स आए थे बॉलीवुड से, हुक्का पानी क्या बंद होना है? हमको इंडिया का चाहिए, हमको इंडिया चाहिए, हमको इंडिया चाहिए। इंडियन डजंट नीड इंडिया, इंडिया डोंट नीड, इंडिया डजंट नीड पाकिस्तान। हमको आपका आर्ट नहीं चाहिए, हमसे कुछ नहीं चाहिए। Don't need us भाई, don't need us मेरी जान, don't need us। but that's completely, हमारे को 2-3 एक्टर्स तो बॉलीवुड आए थे, ऐसे तो नहीं था कि सारे के सारे उठ के आ गए थे, आपने उनको वापस भेज दिया। एंड यू सेइंग हुक्का पानी बंद करिए। 2-3 एक्टर्स थे ना, एंड रिगार्डलेस मेरे भाई मैंने मान लिया। आप उनको क्या देंगे हमजा भाई? अच्छा, मैं आपके लोग आए होंगे, मतलब की बात कर रहा हूं, आए होंगे तो हमजा को 30 सेकंड और दे देते हैं, आप अपनी 30 सेकंड में बात कर सकते हो। अभिजीत, आपने अपनी बात रखी, हमजा 30 सेकंड आपके पास है, मुझे ब्रेक के लिए फिर जाना है। देखो यार, मैं 30 सेकंड में सिर्फ मैं तो सुनना चाहता हूं। मेरे भाई, मेरे बातें करते हैं, फिर कश्मीर के ऊपर लिखते हैं। जी मीठी नहीं है, देखो मीठी नहीं है। कश्मीर पे भी ह्यूमन स्टैंड है। देखें, बात सुने, आप इस बात पे डिबेट क्यों कर रहे हैं कि हम इतना आला हैं, हम बहुत बड़े हैं, तो कश्मीर की बात आप छोड़ दीजिए। कश्मीर हमारा है, बहुत आगे। हमारे पुलिस वाले मर रहे तो हमारे पुलिस वाले, हमारे लोग मर रहे। नहीं, होल्ड ऑन हमजा, आप कुछ लेना देना नहीं कश्मीर की क्यों बात कर रहे हैं बार बार? मैं आपको देखिए, कश्मीर में आपने बात कर ली, जवाब भी मिल गया। अभिजीत, बहुत शोर हो रहा है, एक बंदा बोल रहा है। हमजा, मेरा एक सवाल है,
कश्मीर में काफी बात कर लिया आपने, आपका वीडियो आया, आपको लगा आपको कश्मीर पे वीडियो रिलीज करना चाहिए, पाकिस्तानी काफी एक्टर्स को लगा कि कश्मीर पे वीडियो रिलीज करना चाहिए, वी स्टैंड विद कश्मीर करके आपने वीडियो रिलीज करा। ओसामा बिन लादेन आपके मुल्क में पकड़ा गया था, अमेरिका ने ऑपरेशन करा था यार, नहीं पकड़ा जाना चाहिए, होल्ड करिए, ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, क्या आपने कोई वीडियो रिलीज करा था? ओसामा बिन लादेन हमारे मुल्क में कैसे आया? क्या उसके खिलाफ वीडियो था? वी आर अशेम्ड व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, वी आर अशेम्ड फॉर ओसामा बिन लादेन। देखो अच्छा, मैं और यू स्टैंड विद ओसामा बिन लादेन। सुन लीजिएगा जी, आप सुन लीजिएगा, ओसामा बिन लादेन के साथ पाकिस्तान में कोई नहीं खड़ा। बाय द वे, अगर पाकिस्तान चक्कर लगे एबटाबाद जाइएगा, वो बना दिया है, एक मॉन्यूमेंट टाइप बना दिया है वहाँ पे कि जी यहाँ से पकड़ा गया था ओसामा बिन लादेन। खैर द पॉइंट इज यार, देखो पाकिस्तान के डायनामिक्स बहुत फर्क है इंडिया से। सुन ले मेरे भाई, सुन ले। देखो पाकिस्तान के डायनामिक्स बहुत फर्क है इंडिया से। ओसामा नहीं, वो एक बन गया थीम पार्क, नहीं होता कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यहाँ से पकड़ा गया था। ओसामा बिन लादेन आपका थीम पार्क बन रहा है, व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री? मुझे तो पाकिस्तान यार पे देखो ना, अगर पाब्लो और इससे मैं मुस्कुराहट है, आप ओसामा बिन लादेन पे थीम पार्क बना रहे हैं। अरे बनाना तो मोहम्मद अली जिन्ना भी बना लेते। अगर पाब्लो एस्कोबार मुंबई से पकड़ा जाता ना, इसका भी वीडियो भेजिए, मैं भेजूंगा। अगर पाब्लो एस्कोबार मुंबई से पकड़ा जाता ना, तो मुंबई में भी बताते हो यार यहाँ से पाब्लो एस्कोबार पकड़ा गया था। That's completely different यार। The point is पाकिस्तान की बहुत फर्क हिस्ट्री है फ्रॉम इंडिया। We have had a war with Soviet Union, हमारा CIA के साथ रहा है, वो एक डिफरेंट डायनामिक है। मुझे उम्मीद है आज आप जाएंगे रात को और फेसबुक पे अपना एक और वीडियो डालेंगे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, कम से कम डालें, कम से कम इतना तो करिए अपने मुल्क के लिए। हमारे लिए कुछ मत करिए, अपने मुल्क के लिए करिए। आप देख रहे हैं आर पार, और कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान के एक्टर्स अपने मुल्क के लिए अगर एक हो सकते हैं, तो हमारा पूरा बॉलीवुड अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं एक हो सकता? कुछ तो कभी कोई अच्छा करता है तो उससे सीखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क में भी बॉलीवुड को इकट्ठा होना चाहिए। इस विषय को लेकर ये एक बड़ी बात है। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBN7 प्राइम टाइम का सबसे पसंदीदा चैनल।